नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप मनोज का मूड देखना शुरू कर चुके हैं। आज मैं आपको बिहार चुनाव की एक दिलचस्प जानकारी देने जा रहा हूं। बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का सर्वे कराना शुरू कर दिया है और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी तक दो फेज में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे की जो फाइंडिंग है उसकी मोटी मोटी बातें मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। बड़ी बात यह है कि इस बार यूथ उम्मीदवारों को मतलब 25 साल से लेकर 45 साल के बीच के उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाने जा रही है। जो उनके सिटिंग एमएलए हैं 75 जो पिछली बार चुनाव जीते थे 74 2020 में, उन उम्मीदवारों में मैक्सिमम जो है ना 10 से 15%, मतलब आप मान लीजिए 12-13 विधायकों के टिकट जो है अलग अलग कारणों से कटेंगे। उसमें कुछ एंटी इनकम्बेंसी का भी कारण होगा, कुछ उम्र का कारण होगा, कुछ नए लोगों को मौका देना होगा, ये कारण होंगे। इस तरीके से लगभग 15 मान लीजिए मैक्सिमम होंगे, 15 विधायकों के टिकट कटेंगे, मतलब 60 के आसपास विधायक रिपीट होंगे। इसके अलावा जो फाइंडिंग है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो रिपोर्ट मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी 135 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्वे कराए हैं। इनमें से 121 वो सीटें हैं जो पिछली बार जेडीयू के गठबंधन के साथ उनको चुनाव लड़ने के लिए मिली थी। जो बाकी सीटें हैं 14-15 वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के लिए जमीन तलाश रही है और जो समझौते में इधर उधर होने की संभावना बनी हुई है। इन सीटों में कांटी की सीट है, इन सीटों में बरबीघा की सीट है, इन सीटों में गायघाट की सीट है, इन सीटों में मीनापुर और सकड़ा की सीटें जो हैं, इस तरह की सीटें हैं जहां उम्मीदवार जो है अदला बदली हो सकता है गठबंधन के तहत। हालांकि बीजेपी ने भी सर्वे कराया है, 2 फेज का सर्वे हुआ है। अब इस सर्वे के बाद जो फाइंडिंग है उसके मुताबिक अब इसको फाइन ट्यून किया जाएगा। इसमें एक चीज और निकल के सामने आई है कि जो उम्मीदवार होंगे, जो उम्मीदवार बनाए जाएंगे, जो बीजेपी से उम्मीदवार होंगे, मैक्सिमम 5 हैं। किसी किसी सीट पर 5 कैंडिडेट का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है सर्वे टीम के द्वारा। 3 प्रमुख हैं और किसी किसी सीट पर मिनिमम 3 है, मैक्सिमम आप 5 मान लीजिए। अब इसमें से एक फर्स्ट फेज हो गया, सेकेंड फेज हो गया। अभी हो सकता है कि एक सर्वे और जो है ना पार्टी के लेवल पर कराया जाए। अभी तो ये केंद्रीय नेतृत्व के लेवल पे हुआ है और एक पार्टी के लेवल पे भी जो हमेशा होता है, जो कार्यकर्ता फीडबैक लेते हैं, जो चुनाव समिति की बैठक होती है उसमें चीज़ें सामने आती है, वो सारी चर्चा होती है। तो उस हिसाब से तो अभी के हिसाब से यही है कि बीजेपी जो है ना, बीजेपी ने 121 सीटें जो 2020 में चुनाव लड़ी थी और बाकी 12-13 सीटें इधर उधर की हैं, उनको मिलाकर 135 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट का वो कराया है, फीडबैक लिया है, सर्वे कराया है, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। बीजेपी उम्मीदवार जो है इस बार युवाओं पर दाव लगाएगी। 2 चीजें फाइंडिंग हो गई कि एक तो युवा उम्मीदवार होंगे। एक चीज और जो मैं हो सकता है बता दिया हो, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन एक चीज और कि जो पुराने कैंडिडेट हैं, अब बात समझिए मैं क्या कर रहा हूं, जो 2020 का चुनाव हार चुके हैं या फिर 2015 का चुनाव हार चुके हैं, जो लगातार 1 बार 2 बार से हार रहे हैं, मतलब जो सीटिंग एमएलए नहीं है। मैं सीटिंग में तो बता दिया आपको कि सीटिंग में भी टिकट कटने वाला है 15 से 20% मान लीजिए 15-20 विधायकों के। लेकिन इसके अलावा मैं बता रहा हूं कि जो चुनाव हारे हुए कैंडिडेट हैं उनमें से 1-2 अपवाद होंगे तो होंगे, बाकी मैक्सिमम लोगों के टिकट इस बार बीजेपी नहीं देने जा रही है। अब वो लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनको अलग अलग कारणों से उनको ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी नया फेज लेके नए नेताओं को बढ़ाने जा रही है। और इसमें जो है जो पुराने लीडर हैं, जो अभी भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, जिनका करियर जो है ना 30-40 साल का हो चुका है, उन लोगों को इस बार बीजेपी टिकट नहीं देगी, उनकी जगह नए लोगों को मौका देगी। और जिन लोगों को कहां से किन बड़े नाम सर्वे में सामने आए हैं उनके नाम के बारे में जानकारी मैं जुटाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत मुमकिन है कि कुछ नामों की जानकारी मैं निकाल लूंगा, तो कल तक उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।